खबर कानपुर से है, जहां गोलगप्पे फ्री में ना खिलाने पर दबंगों ने दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल दबंग दुकानदार प्रेमचंद निषाद के ठेले पर गोलगप्पे खाने पहुंचा था। पहले धीरज नाम के युवक ने गोलगप्पे खाए। जब प्रेमचंद ने धीरज से पैसे मांगे तो उसने झगड़ा शुरू कर दिया और अपनी दबंगई दिखाने लगा। धीरज ने अपने कई साथियों को बुलाया और प्रेमचंद निषाद के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे गोलगप्पे के पैसे भी नहीं दिए। प्रेमचंद मारपीट की घटना के बाद घर चले गए। प्रेमचंद के परिजनों ने बताया प्रेमचंद बिस्तर पर लेट गए और उसके बाद दोबारा नहीं उठे। सुबह पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस का कहना है कि मामले में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। डायल 112 के माध्यम से 40 वर्षीय प्रेमचंद निषाद की मृत्यु की सूचना मिली है। इनके घर इनके मौके पे जाकर देखा गया तो इनके शरीर पे कोई भी जायदा चोट का निशान नहीं था और ये दमे के मरीज भी थे। तब भी डेड बॉडी को लेकर ये पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई की जा रही है। यदि उसमें कुछ निकलेगा उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने रामधुन गाकर बीजेपी सरकार का विरोध किया। अयोध्या में हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बस सलूकी को लेकर कांग्रेस गुस्से में है। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह वर्मा ने कहा, बीजेपी ने अयोध्या के राम मंदिर को अपना गढ़ बना लिया है। वहां पर जो भी व्यक्ति पहुंच रहा है उसके साथ बहुत ज्यादती हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित अजय राय जी, पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में कल अयोध्या दर्शन करने के लिए गया था श्री राम जी के, जिसमें करीब 50 वरिष्ठ नेता थे और करीब हजारों कार्यकर्ता थे। लखनऊ से सीधे अयोध्या गए। रास्ता में जगह जगह उनको रोकने की कोशिश की गई। वो अपने प्रयासों से अयोध्या पहुंचे। उसके बाद उनको हर सूरत में श्री राम के दर्शन करने से रोका गया। हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया, झंडे को फाड़ा गया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो विरोध कर रहे थे केंद्रीय भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के इशारे पर विरोध कर रहे। मैं उस भाजपा सरकार को पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में दर्शन करना कि कांग्रेसी दर्शन नहीं कर सकते, क्या आम जनता दर्शन नहीं कर सकती है? आज हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर एक्चुअल में कल क्या हुआ, वहाँ पर उनके साथ में मारपीट हुई कांग्रेस के लोगों के साथ में और झंडा पार्टी का फाड़ा गया। तो एक तरफ तो मोदी सरकार और योगी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहते राम जी की प्रतिष्ठा कार्यक्रम में और राम जी से दूरी बनाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोगों पर इस तरीके से अभद्रता की गई और झंडा फाड़ा गया। ये बिल्कुल अनैतिक बात ये लोग कर रहे हैं। सपा के गढ़ आजमगढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एक बार फिर से मोदी सरकार के मिशन को लेकर बीजेपी जनता के बीच में है। जगह जगह दीवारों पर इस स्लोगन को लिखवाया जा रहा है। आजमगढ़ में बीजेपी के दीवार लेखन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने आजमगढ़ में वॉल राइटिंग की शुरुआत की। चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो आजमगढ़ जिले की सीट हमेशा से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सभी 10 विधानसभा सीट पर सपा का कब्जा था। वहीं आजमगढ़ लोकसभा के बाई इलेक्शन में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। माना जाता है बीजेपी के लिए आजमगढ़ की सीट एक बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी 2024 को ध्यान में रख करके अपने संगठन की सारी चीजों को सुदृढ़ कर रही है और स्वाभाविक तौर पे हम प्रचारात्मक व्यवस्था को अपने भारतीय जनता पार्टी को, अभी आपने देखा है कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वॉल राइटिंग की है और उसके बाद 2 घंटे बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम आगे शिफ्ट वाइज ऐसे भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि आज सभी प्रदेश पदाधिकारी अपने स्थानों पे जाकर के एक जगह फिर से वॉल राइटिंग करेंगे। फिर से एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिख करके आगामी दिनों में 2014 से जो इस जनता का आशीर्वाद मिला था और 2024 में आप सब खड़े हैं और तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन माननीय मोदी जी को बनाने के लिए कृत संकल्पित है और पूरे देश की जनता भी उनके साथ खड़ी है। खबर गाजीपुर से है, जहां ग्राम विकास अधिकारी शिवराज यादव के साथ ठगी का मामला सामने आया है। पैसा दुगना करने की लालच में शिवराज ठगी का शिकार हुए, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा।
दरअसल अपने पैसों को जल्दी दुगना करने के चक्कर में शिवराज ने जालसाजों के बहकावे में आकर हॉर्स रेस पर 12 लाख रुपए लगा दिए। ये पैसा उन्होंने अपने पत्नी के इलाज के लिए रखा हुआ था, लेकिन जालसाजों के चक्कर में फंस गए और जब उन्हें समझ में आया कि उनके साथ गलत हुआ है, तब उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए गैंग से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। वो आदमी आया और आने के बाद मुझे बाकावे में अपने लेकर और बताया कि बनारस आप चलिए, वहाँ पैसा डबल का काम होता है। और मैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए घर पे पैसा रखा था और उसमें बहला फुसला के ले गए। जब वहाँ ले जाने के बाद तो एक रूम लिए होटल में, लेने के बाद कहे कि घोड़ा रेस यहाँ पे होता है और इस तरह से एक गोटी थी मोती का माला टाइप, और उसी में मेरे साथ जब वो करने लगे तो 20 लाख रुपया पहले मुझे जितवाए, फिर उसके बाद 30 लाख रुपया हरवा दिए। हरवाने के बाद हमसे कहे कि आप 16 तारीख को अगले महीने में 80 लाख रुपये आके ले जाइएगा, आपका 80 लाख रुपया और आप जीते हैं। जब मैंने 16 तारीख को उनको फ़ोन करना चालू किया तो उस समय उनकी मोबाइल स्विच ऑफ आने लगी। ये बड़े संगठित तरीके से एक गैंग चलाते हैं, जिसमें हर व्यक्ति की अलग अलग भूमिका रहती है। कुछ इसमें एजेंट रहते हैं जो घूमते हुए ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन व्यक्ति थोड़ा लालची किस्म का है, किसे आसानी से प्रेरित किया जा सकता है। उसके साथ कुछ सीधा जुआ ना कह के उससे घोड़ा रेस या कुछ इस तरह का अन्य छद्म रूप देके उसके साथ खिलवाते थे। पहले कुछ पैसा जितवाते थे और बाद में उसे ही हरवा देते थे।